हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये माफिया क्वीन का पार्ट 5 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुगा गुस्से में घर पहुंचता है, इसीलिए जिन उससे पूछती है, क्या हुआ सुगा बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम वापस आ गए, क्या हुआ? मॉम, वो पागल हो चुकी है। मैंने उसे कितना समझाया मगर वो मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अब क्या होगा बेटा? मैं उसे शादी नहीं करूंगा, चाहे वो मेरी जान भी ले ले। एंड हाँ, वो कुछ भी कर सकती है, मुझे पता है, क्योंकि वो पागल है। वो मुझसे फोर्स मैरिज करना चाहती है मॉम, मगर मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा। ओके मॉम, मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगू के पास। ओके बेटा, वैसे तुम अपने ऑफिस में होगा ना? नो मॉम, वो आज ऑफिस नहीं गया होगा क्योंकि वो आज बॉक्सिंग क्लासेस जाता है। तो मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। ओके बाय मॉम। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। फिर सुगा वहाँ से चला आता है। रात हो जाती है और सुगा घर वापस आता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। वो देखकर शॉक हो जाता है। हैं, मॉम कहाँ चली गई? डैड का भी घर आने का टाइम हो गया, वो भी नहीं, ये सब कहाँ है? फिर सुगा आरएम के ऑफिस कॉल करता है, लेकिन वहाँ से उसे पता चलता है कि आरएम 1 घंटे पहले ही वहाँ से चले गए हैं। सुगा अपने सारे रिलेटिव के पास फोन करता है और पूछता है कि उसके मॉम डैड हैं या नहीं, मगर कहीं भी उसके मॉम डैड नहीं। फिर वह जंगकुक को भी फोन करके बुला लेता है। क्या हुआ भाई, तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरे मॉम डैड मिल ही नहीं रहे। मैंने हर जगह फोन करके पूछा है मगर कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात कर रहा है भाई, अंकल आंटी मिल नहीं रहे, मगर कहाँ चले गए? और इतनी रात को तूने अपने रिश्तेदारों से पूछा है ना? हाँ यार, मैंने एक ही करके सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया, मगर मॉम डैड कहीं नहीं है। देख भाई, ऐसी बात है तो हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहा, चल हमें पुलिस में कंप्लेन करना होगा। ये दोनों जाने ही वाले होते हैं, लेकिन सुगा के फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल पिक कर लेता है। हेलो माय क्यूट हबी, कैसे हो? तुमने खाना तो खा लिया ना? क्या तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? अरे वाह, तुमने तो मुझे एक झटके में पहचान लिया। काफी प्यार करते हो मुझसे। अपनी ये बकवास बंद करो और मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। वेट हबी, मुझे पता है तुम इतने परेशान क्यों है। मॉम डैड नहीं मिल रहे ना? क्या? पर तुम्हें कैसे पता चला? लो भला, मुझे क्यों नहीं पता होगा? आखिर मॉम डैड तो मेरे ही पास है ना? क्या मॉम डैड तुम्हारे पास है? देखो, अगर मेरी मॉम डैड को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं उनको क्यों कुछ करूंगी? और वैसे भी वो तुम्हारे साथ मेरे भी होने वाले मॉम डैड हैं। एंड हाँ, मैं उनकी बहू हूँ ना, इसलिए बस मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। देखो, तुमको जो भी बातें करनी है ना मुझसे करो, मेरे मॉम डैड को बीच में मत लाओ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। फिर से वही बात, मैंने कहा ना मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे भी मॉम डैड हैं। बाय द वे, मैंने इसलिए कॉल किया था कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कल रेडी रहना, कल हमारी शादी है। ओके? एंड हाँ, पुलिस में जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड यानी कि मेरे भी मॉम डैड मेरे पास है, मैं उनकी देखभाल करती रहूंगी। एंड हाँ, ये मत सोचना कि तुम पुलिस में जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम सांस भी लेते हो ना तो मुझे एक एक पल की खबर रहती है। एंड हाँ हबी, मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे कपड़े रखवा दिए, तुम सुबह रेडी रहना। ओके, मैं आऊंगी, फिर हम शादी करेंगे। ओके बाय हबी, अपना ध्यान रखना। हेलो। ओह नो, अब मैं क्या करूं? डोंट वरी भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूने उसको ज्यादा ही हल्के में ले रखा था, मगर वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब मैं क्या करूं यार, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं उसे शादी कर लूं या तो अपने मॉम डैड को खो दूं। मैं जानता हूं कि वो मेरे मॉम डैड को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगी। मुझे नहीं लगता कि वो तेरे मॉम डैड को मारेगी, बिकॉज़ वो तुझसे प्यार करती है, तो वो तेरे मॉम डैड को नहीं मारेगी, वो बस तुझे धमका रही है। नहीं यार, तू उसे नहीं जानता, मैं उसे जानता हूँ। वो किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचती है। एंड हाँ, उसे जो चाहिए होता वो चाहिए होता, वो मेरे मॉम डैड को नहीं छोड़ेगी। देख भाई, अब तो सो जा, सुबह का सुबह देखेंगे। वैसे भी सुबह से पहले वो अंकल आंटी को कुछ नहीं करेगी। मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे मॉम डैड मेरे पास ही नहीं है? मुझे पता है तुझे अंकल आंटी की बहुत फिक्र हो रही है, मगर ऐसे नहीं चलेगा यार, तुझे सोना ही होगा, ना तू बीमार पड़ जाएगा। और अंकल आंटी भी नहीं चाहते होंगे कि तू बीमार पड़ जाए, इसलिए प्लीज यार तू सो जा, सुबह का सुबह देखेंगे। बेटा, तुमने हमें किडनैप कर लिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसा करोगी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, मगर ऐसा नहीं है, तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया। और क्या जीनू, एक माफिया से हम उम्मीद भी क्या कर सकते थे? हम चाहे जितना भी सोच ले, मगर एक माफिया हमारे बहू बनने के लायक नहीं है। मॉम डैड, आई एम सॉरी आपको किडनैप करने के लिए, मगर मैं क्या करूँ? शुगर मेरी बात ही नहीं माना। मैं शुगर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, मगर वो मेरी बात नहीं मानना, इसीलिए मुझे आपको किडनैप करना पड़ा। बट डोंट वरी, मैं आप दोनों को कुछ नहीं करूँगी। वो तो बस मैंने सुगा को धमकाया है ताकि वो मेरी बात मान जाए। और वैसे भी मैं तो आपकी बेटी की सी हूँ ना, तो भला मैं आपको क्यों कुछ करूँ? एंड हाँ, मैंने सुगा से प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी बहू होने के नाते आपका ख्याल रखूंगी। तो बताइए आपको क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने घर छोड़ दो। मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा होगा। आई एम रियली सॉरी मॉम, मैं आपसे पहले सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो सुगा मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा, और मैं सुगा को खो नहीं सकती मॉम। आई होप आप मेरी फीलिंग को समझोगे। बेटा, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम अभी शादी कर लोगी फिर बाद में क्या करोगी? बाद में तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं।
फिर तुम क्या करोगे बेटा? तुम्हें पत्नी वाले कोई भी सुख नहीं मिलेंगे। इस रिश्ते का फायदा ही क्या जिसमें प्यार ही ना हो। आप उसकी फिक्र ना करें मॉम, मैं अपना हक लेना जानती हूँ। एंड हाँ, मैं शुका से प्यार करती हूँ और शुका को भी मुझसे प्यार करना होगा, चाहे वो मुझे प्यार से करना पड़े या फिर जबरदस्ती। देखो, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ। तुमने अगर अभी फोर्स से उसे शादी कर लेना तो वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा। फिर वही बात, आप माँ बेटे एक जैसे हो। मैंने कहा ना, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वो सब देख लूंगी। हाँ, वो सब छोड़िए, आप कल की तैयारी कीजिए। कल आपकी बेटी की शादी है, आपको जो भी तैयारी करना है कर लीजिए। अभी आप रहने दीजिए, आप मेरे मॉम डैड है, मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। मेरे वहाँ बहुत नौकर है। मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, मगर तुम्हें शादी करके आना हमारे ही घर है। आई नो आंटी, ये सोसाइटी का रूल है, मुझे भी पता है। एंड हाँ, मैं आपके घर जरूर जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी रहूं, बस मेरे साथ सुगा होना चाहिए। ओह आई एम सॉरी मॉम डैड, हमने बस बातें ही की। मैंने तो आपसे खाने के लिए पूछा नहीं। चलिए डिनर कर लेते हैं। नहीं, मुझे खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है। और मुझे भी नहीं खाना, मुझे भी भूख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मैं आप दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगी। आप मेरे मॉम डैड हैं, आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। मुझे पता है कि आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे। आप यही सोच रहे ना कि सुगा ने खाना खाया होगा कि नहीं, पर मुझे पता है उसने खाना खा लिया होगा। उसके दोस्त ने उसको खिला दिया। और मुझे ये भी पता है कि आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा। एक मिनट, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। फिर जिमिन नामजून को वीडियो दिखाती है जो कि जंगकुक उसे खाना खिला रहा होता है। अच्छा, अब तो यकीन हो गया ना, अब तो आप दोनों खाना खा सकते हो। ओह सॉरी, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, भला आप क्यों कहोगे? चलो मैं खिलाती हूँ। फिर जिमिन नामजून का हाथ पकड़ कर ले जाती और डाइनिंग टेबल पे बिठा देती और उन दोनों को खाना खिलाने लगती। मेरी हमेशा से एक विश थी कि मैं अपने बहू के हाथ से खाना खाऊं, मगर ये विश ऐसे पूरी होगी मुझे पता नहीं था। मॉम क्या सोच रही हो? खाना खाते वक्त कुछ नहीं सोचती, चुपचाप खाना खाइए। फिर जिमिन नामजून को खाना खिलाने के बाद उन्हें एक रूम में ले जाती है जो कि बहुत बड़ा रूम था। ओके, गुड नाइट मॉम डैड, हैव अ स्वीट ड्रीम। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिन्हों, मुझे लगता है वो इतनी भी बुरी नहीं है। देखो, उसने हमारा ऐसे ख्याल रखा है जैसे वो हमारी बेटी हो। मेरी हमेशा से एक विश थी कि मेरी एक बेटी हो और वो हमारा ख्याल रखे। आज वो विश पूरी हो गई। हाँ अरे, मुझे भी लगता है ये इतनी भी बुरी नहीं है, मगर शुगा का क्या करेंगे? वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, जब एक बार शादी हो जाएगी ना तो प्यार अपने आप हो जाएगा। ओके आलम, अब आपको सो जाना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर नामजून सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिमिन के आदमी जाते हैं और शुगा और जंगकुक को ले आते हैं। देखो, अब मैं आ गया, अब मेरे मॉम डैड को छोड़ दो। वाओ माय क्यूट बिल्लू, तुम इस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब चलो शादी करते हैं। नहीं, मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा जब तक कि तुम मेरे मॉम डैड से मुझे मिला नहीं देती हो। तो तुम्हें मॉम डैड से मिलना है? ओके, मैं तुम्हें मिला दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए, वरना हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। ओके, भले ही थोड़ी देर के लिए, मगर मुझे मॉम डैड से मिलना है। तो फिर ठीक है, तुम यही रहो, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। जिमिन जाती है और नामजून को बुलाकर ले आती है। मॉम डैड, आप ठीक है ना? इसने आपको कुछ किया तो नहीं? डोंट वरी बेटा, हमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। देखो, हाँ बेटा, तुम तो बेकारी में टेंशन ले रहे हो। देखो, हम तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे पता है आप दोनों बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। इसने आपको डराया ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसने तो बस हो गया ना, तुमने मिल लिया ना अपने मॉम डैड से। अब चलो शादी करते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर जिमिन के आदमी आते हैं और नामजून को ले जाते हैं। देखो, अगर तुम अपने मॉम डैड से दोबारा मिलना चाहते हो ना तो चुपचाप चलो और मुझसे शादी करो। तुम जितना लेट करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आयु, तुम जाकर देखो बुला लाओ और उससे कहो कि सुगा के दोस्त को ले जाए। फिर आयु जाती है और देखो बुला लाती है। क्या हुआ जिमिन, क्या बात है? तुम तो वही हो ना जो मेरे जीजू को पता नहीं बता रहा था? हाँ, ये सुगा को दोस्त है, अब इसे ले जाओ, ये हमारा गेस्ट है, इसका ख्याल रखना। अच्छा ठीक है जिमिन, चलो मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, ना कि नौकर जो ऐसे बात कर रही हो। तमीज से बात करो। मैं और तुमसे तमीज से बात करूँ? उस दिन मैं मजबूर थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पा रही थी। आज मैं तुम्हें बताऊंगी, चलो। हाँ, तुम मुझे क्या बताओगी? चलो, तुम दोनों जाओ वहाँ पर लड़ लेना, मगर मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। ओह सॉरी जिमिन, मैं अभी इसे ले जाती हूँ, तुम जीजू को लेकर आओ। फिर को भी वेडिंग हॉल चले जाते हैं और यनमिन भी वेडिंग हॉल चले जाते हैं और इनकी शादी शुरू हो जाती है। प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं। तेरे पहलू में घुट घुट के मर जाएगा, इश्क सुभान अल्लाह। ओके मैम, आप बुके फेंकिए। फिर जिमिन बुके फेंकती है और वो तेके पास जाता है। हाँ, ये तो मेरे पास आ गया। क्यों, तुम्हें तो बहुत जल्दी शादी करने की बहुत जल्दी कैच कर लिया। अरे वाह मैम, अब अगली शादी आपकी होगी, आप भी जल्दी ढूंढ लीजिए।
तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता ना करो, समझी? एंड हाँ मिस्टर, मैंने इसलिए कैच कर लिया क्योंकि मेरी कैचिंग अच्छी है। कैचिंग अच्छी हो चाहे कुछ भी हो, मगर इसका मतलब यही हो ना कि अब आपकी शादी होगी। हाँ तो उससे तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। वैसे भी मुझे जिमिन के पास जाना है, मैं जा रही हूँ। आपकी दोस्त भी मेरे दोस्त के पास आ ही गई, अब आप भी मेरे पास आ ही जाओ। जिमिन अब तो तेरी शादी हो गई, अब तू क्या करेगी? फिर जिमिन इशारा करती है और नामजिन आ जाते हैं, क्योंकि नामजिन वही थे मगर शुगा को दिखाई नहीं दे रहा था। आई मीन नामजिन वही थे मगर छिपे हुए थे, इसलिए शुगा को नहीं दिख रहा था। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए